साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो नौजवानों की जिन्होंने अपने कॉलेज में पढ़ाई करते करते ही एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया और एक बड़ी कंपनी डाल दी जो कि आज डॉक्टरों और मरीजों के फील्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसको हम प्रैक्टो के नाम से जानते हैं। प्रैक्टो का जो बिजनेस है अभी वर्तमान में 1 लाख डॉक्टर्स, 1 लाख से अधिक डॉक्टर्स इस ऐप से जुड़े हुए हैं और लगभग 5,000 पेशेंट डेली इस ऐप के द्वारा इंडिया में और बाहर देखे जाते हैं और करीब करीब 22 देशों में ये प्रैक्टो ऐप चल रहा है। इसमें क्या है कि कोई भी पेशेंट अपने शहर में या किसी बड़े शहर में या और कहीं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है और कंसल्ट करने के साथ साथ जो है इसमें डॉक्टर्स को प्रेस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और बाई फेस बात भी कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। तो ये जो ऐप है, इसके जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर शशांक एंड अभिनव लाल। ये दोनों जो है बच्चे NIT सूरतकल में बीटेक किए हुए हैं, कर्नाटक के पास है। शशांक कर्नाटक के ही रहने वाले थे और शुरू से ही एवरेज पढ़ने में थे, ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो इनके साथी सब अच्छे अच्छे उसकी तैयारी कर रहे थे। तो इनका हायर सेकेंडरी में जब आए तो इनके साथी कई साथियों का सिलेक्शन हो गया था और कई जगह अच्छे अच्छे उसमें इंस्टीट्यूट में उनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने ये बात अपने फादर को बताई कि देखिए मेरे साथ के 4-5 बच्चे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इनके फादर क्योंकि जानते थे कि एवरेज हैं तो एक ऐसे ही बोल दिया कि वो कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते कुछ। बस वो बात शशांक को लग गई और सब को छोड़ के दिन रात मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद जो है 1 साल तक मेहनत की और 1 साल मेहनत करने के बाद इन्होंने जो है बीटेक में एडमिशन ले लिया सूरतकल में। जब एडमिशन ले लिया तो वहां पहुंचे, कॉलेज में पहुंचे तो वहां का माहौल ही अलग था। जब माहौल बदल जाता है आदमी का तो उसकी सोच भी बदल जाती है और अच्छे अच्छे विचार जो है आने लगते हैं। तो वहां पर इनका एक माहौल बन गया पढ़ाई का माहौल बन गया। तो देखिए कॉलेज में कई एक जो है फॉरेन से पढ़े हुए बच्चे भी थे, फॉरेन के भी थे जिन्होंने काफी कुछ सुन रखा था और उन्होंने बताया कि भाई देखिए एक स्टार्टअप क्या होता है। तो उस समय स्टार्टअप का इंडिया में कुछ था ही नहीं, 2005 की बात है। 2005 में ज्यादा स्टार्टअप की तरफ लोग नहीं जाते थे, लेकिन इन्होंने सुना कि स्टार्टअप क्या चीज है। उन्होंने कहा कुछ नया आइडिया जो है अपने मन में लाओ, सोचो और उसके बारे में अपना स्टार्टअप शुरू करो। तो वहीं से इनके दिमाग में जो है लग गया कुछ नया करने की। पढ़ते भी रहे और कुछ करते भी रहे। इत्तेफाक की बात है कि इनके फादर जो है, शशांक के फादर का घुटने का ऑपरेशन भी होना था। तो ऑपरेशन के लिए इन्होंने जो है कई डॉक्टरों को दिखाया
और सेकंड ओपिनियन के लिए किसी कहीं विदेश में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने में तो उनकी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर द्वारा मांगी गई। तो इन्होंने अपना जो फोटो खींच के और जो है उसमें स्टोर कर करके डाउनलोड कर करके ये सब रिपोर्ट भेजी। डॉक्टर के पास पहुंच तो गई, लेकिन फिर इन्होंने कहा भाई इसका जो है मुझे रिवर्सल चाहिए। और इस तो डॉक्टर ने असमर्थता दिखाई कि भाई ऐसा तो अभी कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें जब ये हो सकती हैं तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं ऑनलाइन मिल सकता, मन में सोचा। लेकिन वहीं से जो है इन्होंने फिर सोच लिया कि नहीं ऐसा कुछ मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिससे कि आदमी, डॉक्टर कहीं भी बैठा हो, पेशेंट कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसको उसके घर पे ही वहां जाना ना पड़े और ये सब जो है रिपोर्टें इकट्ठी न करने पड़े, ऑनलाइन ही जो है सारा कुछ देख के ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट मिल जाए। तो इसमें जो है पैसे की भी बचत होगी और मरीज फिजिकली भी वहां नहीं ले जाना पड़ेगा। तो इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। दिमाग में तो इनके और भी आइडिया आए, लेकिन ये आइडिया इन्होंने जो है फाइनल किया और फाइनल करने के बाद इस पे काम करना शुरू किया। इसी बीच जो है इनका बीटेक कंप्लीट हुआ। बीटेक कंप्लीट होने के बाद जो है अब इनके कई साथी जो थे उनका अच्छी जगह जो है प्लेसमेंट हो गया, ऑफर लेटर भी मिल गए। अब इनको ये दिक्कत होने लगी कि भाई जो है मेरे साथी सारे जो है अच्छी कंपनी में पहुंच गए और मैं कहीं नहीं हूँ। तो घर वालों का भी दबाव था कि भाई इतना पढ़ने के बाद कुछ तो करो। तो इनके साथ इनके ही बैचमेट आए मिस्टर अभिनव लाल जो कि बिहार से थे। तो दोनों जो है मिलके इस पे काम करने लगे। लेकिन इसी दौरान अभिनव लाल का 10 करोड़ के उस पे 10 लाख के उस पे पैकेज पे जो है सिलेक्शन हो गया। अब इनको फिर चिंता सताने लगी कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया, मैं क्या करूं। फिर इन्होंने भी जो है इस कंपनी में अप्लाई किया किसी में, तो इनका भी 7 लाख पे इनका भी पैकेज हो गया 2000। ये 2007 की बात है। अब इनके सामने और समस्या कि भाई मैं किसी कंपनी में जाऊं या अपना जो काम शुरू किया इसको पूरा करूं। अब बड़ी असमंजस में, लेकिन उन्होंने फिर कहा, सोचा दोनों ने मिलकर कि भाई देखिए अगर हमें सरकारी नौकरी करनी है या किसी कंपनी में ही जाना है तो वो तो हम कभी भी चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपना ये प्लेटफॉर्म डाला है तो कम से कम इसको कंप्लीट करें। और फिर दोनों इसमें लग गए। शशांक जो है मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे और मिस्टर अभिनव जो है आईटी से थे। तो वो जो है इसकी कोडिंग करते रहते थे। कोडिंग करते धीरे धीरे जो है फिर इन्होंने शुरू किया क्या कि जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए और उनको ये बताया जाए कि भाई देखिए हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जिससे जो है मरीज और आप दोनों के बीच का फासला कम हो। और जब डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो रिमाइंडर देना पड़ता है, कई बार भूल भी जाता है पेशेंट। तो एक रिमाइंडर आए और उस रिमाइंडर पे जो है डॉक्टर और उसके बीच में पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, येलो पेजेस लेके डॉक्टर को फोन करते कि भाई हमको आपसे मिलना है। कई डॉक्टर हाँ कह देते, कुछ ना कर देते। जब जाते तो उनको अपना प्लान बताते। तो कई डॉक्टरों को जो है इनकी बात समझ में नहीं आई, निराश होने लगे। लेकिन ठीक उसी समय एक डॉक्टर थे बड़े यंग एज के, उनका फोन आया कि भाई मुझे आपका आइडिया बड़ा पसंद आया है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि जो है मेरा रिमाइंडर जो है पेशेंट के पास पहुंच जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने पैसे दे दिए कि भाई इस पर काम करो और मेरे लिए ये बना के दीजिए। अब जो कि पैसा मिल चुका था, कुछ कमाई भी होने लगी थी और डॉक्टर्स का प्रेशर भी था कि मुझे इस पे काम करके दीजिए, तो इनको करना पड़ा। तो धीरे धीरे जो है इसमें ये ऐप डॉक्टरों को, उसको जो यंग एज का डॉक्टर था मिस्टर अली, उसको बड़ा पसंद आई। जब पसंद आई तो उसने अपने और साथियों से
डॉक्टरों से कहा कि भाई देखिए एक ऐप इस तरीके से है, तो उनको भी पसंद आई। तो धीरे धीरे जो है कई डॉक्टर्स इनसे जुड़ने लगे। जो जुड़ने लगे तो कुछ पैसा भी इनको मिला, और उस पैसे से जो है इन्होंने काम को आगे बढ़ाया। ठीक उसी समय कहीं बॉम्बे में कोई एक इवेंट होनी थी, उसमें जो है इन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया और उसमें अपने प्रोडक्ट को, इस ऐप को जो है मतलब लॉन्च किया और लोगों को बताया। तो बड़ा भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों को बड़ा पसंद आया। तो वहीं से इनको जो है एकदम मन में ये उत्साह हो गया कि नहीं, अब तो जो है हम इसमें बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और ये काम करते रहे, करते करते धीरे धीरे जो है इन्होंने जो है 2008 में इस ऐप को लॉन्च कर दिया। जब लॉन्च किया मार्केट में तो उसमें कई जो है विदेशी लोग भी आए। तो नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने इनको फाइनेंस की पेशकश की कि भाई देखिए हम आपको इतना जो है पैसा दे सकते हैं, आप इस पर काम करिए। तो पैसा मिला और इन्होंने वो ऐप तैयार कर ली, और तैयार करने के बाद आज जो है उसमें लगभग विश्व के 22 देशों में ये ऐप चल रही है, और करीब करीब 1 लाख डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और 5 लाख पेशेंट इससे जुड़े हुए हैं। और फ्यूचर में इस ऐप के द्वारा 5 लाख डॉक्टर्स को जोड़ने की प्लानिंग है। और ये अभी डॉक्टर्स के कंसल्टेशन भी है और इसमें ऑपरेशंस भी हैं, और ऑल मेडिकल फैसिलिटी जो भी हैं और मेडिकल दवाइयों की जो है परचेसिंग का भी है इसमें सिस्टम, सारा कुछ इसमें सॉल्यूशन है और ये चल रही है। तो ये थी आज के इस 2 नौजवानों की कहानी जिन्होंने इस ऐप को बनाया है और चल रही है। तो अगर मन में ठान लिया जाए कि हमें ये काम करना है और मन लगा के करना है और निरंतर करना है, तो बाधाएं तो आएंगी छोटी मोटी, लेकिन बाधाओं को पार करते हुए वो काम अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद।